सिद्दीकी और तनवीर बाहर से उभरने वाली चीख सुनकर बेकरार हो गए थे। न जाने बाहर क्या हो रहा था और कर्नल हार्ड ने तेजी से दरवाज़ा क्यों बंद किया था। अभी वो यही सोच रहे थे कि कमरे में कॉल बेल की आवाज़ गूंजी और कर्नल हार्ड ने एक मर्तबा फिर बटन दबाकर मॉनिटर ऑन कर दिया। स्क्रीन पर उस कमरे के बाहर का मंजर दिखाई दे रहा था। नकाबपोश हाथ उठाए दरवाजे के आगे खड़ा था। उसके पीछे एक आदमी मशीन गन उसकी पुश्त से लगाए खड़ा था, जबकि दूसरे ने नकाबपोश पर रिवाल्वर तान रखा था। दोनों मुसल्लह अफराद के सूजे हुए जबड़े और एक आदमी के होंठ से रसता हुआ खून जाहिर कर रहा था कि नकाबपोश आसानी से उनके काबू में नहीं आया होगा और उसने मज़ामत के दौरान इन दोनों के चेहरे बिगाड़े होंगे। रिवाल्वर बरदार का शाना जख्मी था और खून से उसकी आस्तीन भीगी हुई थी। कर्नल हार्ड ने स्क्रीन पर उन्हें देखकर इत्मीनान का सांस लेते हुए स्क्रीन ऑफ की और एक बटन दबा दिया। फौरन ही दरवाज़ा खुद ब खुद खुल गया। उसके आदमी नकाबपोश को अंदर लाए और दरवाजे के बाएं जानिब आकर रुक गए। कर्नल हार्ड ने उनके अंदर आने के बाद दरवाज़ा दोबारा बंद कर दिया। मार्कर, हेनरी और ग्रेटर कहाँ हैं और ये चीख किसकी थी? कर्नल हार्ड ने मशीन गन बरदार से पूछा। सर, इस नकाबपोश ने हेनरी की शायद पसली तोड़ दी है और वो ही चीखा था, मशीन गन बरदार मार्कर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ओह, तुम 4 आदमी थे, उसके बावजूद तुमने उसे मज़ाहमत का मौका दिया, कर्नल हार्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा। दरअसल इसने राल्फ पर फायर करके उसका बाजू जख्मी कर दिया था और मशीन गन पर कब्जा करके हमें बेबस कर दिया था, मार्कर ने कहा और फिर तफसील बताने लगा। वो नकाबपोश से एक कदम पीछे खड़ा था। है, तुम कौन हो? कर्नल हार्ड ने नकाबपोश से मुखातिब होकर पूछा। तुम्हारा क्या अंदाज़ा है? कर्नल हार्ड, नकाबपोश ने भराई हुई आवाज़ में कहा तो तनवीर और सिद्दीकी बेख्तियार चौंक पड़े। सीक्रेट सर्विस का कोई मेंबर, क्योंकि X2 ने तनवीर से यही कहा था कि वो उनकी मदद के लिए किसी को भेज रहा है। कर्नल हार्ड ने मुंह बनाते हुए कहा। तुम्हारा अंदाज़ा दुरुस्त है, मैं उन्हीं के सिलसिले में आया हूँ, बेहतर है कि तुम उन्हें छोड़ दो, नकाबपोश ने सर हिलाते हुए कहा। बहुत खूब, तुम्हारा मतलब है कि मैं तुम्हारे हुक्म की तामील के लिए यहाँ बैठा हुआ हूँ, कर्नल हार्ड ने तंजिया लहजे में कहा। अभी तो बैठे हो कर्नल, फिर तुम्हें उठना भी नसीब नहीं होगा। ये तुम्हारे लिए बेकार हैं। उनके लिए तुमने अजियत रसानी के जो हथियार फजूल जमा कर रखे हैं, तुम उनसे क्या मालूम करना चाहते हो? नकाबपोश ने कहा तो कर्नल हार्ड गौर से उसे देखने लगा। तनवीर और सिद्दीकी उसकी आवाज़ से उसे पहचान चुके थे कि वो उनका चीफ X2 है। अभी ये हथियार तुम पर भी इस्तेमाल किए जाएंगे, इसलिए उनकी बजाय अपनी फिक्र करो मिस्टर। मुझे तुम्हारे चीफ और तुम्हारे हेडक्वार्टर का एड्रेस मालूम करना है। इमरान को फना कर चुका हूँ, अब तुम्हारे चीफ को ख़त्म करूँगा। उस बुज़दिल ने अपने अरकान की मदद के लिए आने की बजाय तुम्हें भेज दिया है, कर्नल हार्ड ने धाड़ते हुए कहा और फिर वो राजर से मुखातिब हो गया। राजर, इसे कुर्सी पर बैठाओ और उसके हाथ बांध दो, कर्नल हार्ड ने कहा। उसके बावजूद तुम अपने मकसद में कामयाब ना हो सकोगे, कर्नल, X2 ने हंसते हुए कहा, जबकि राजर ने रिवाल्वर जेब में रखते हुए कुर्सी उठा ली। बको मत, चलो कुर्सी पर बैठो, अकब में खड़े मार्कर ने एक हाथ से X2 को कुर्सी की तरफ धकेलते हुए कहा और बस यही उससे गलती हुई। X2 धक्का खाकर आगे झुका, मगर झटके से सीधा होते हुए उसने राल्फ के रिवाल्वर पर ठोकर मारी और लट्टू की तरह घूमकर मार्कर के जबड़े पर घुंसा मार दिया। मार्कर के हाथ से मशीन गन गिर गई और वो लड़खड़ाकर पीछे हटा। X2 ने फुर्ती से झुककर मशीन गन उठाई और कर्नल हार्ड पर तान ली। राल्फ के हाथ से रिवाल्वर निकलकर राजर के पास जा गिरा था। तनवीर और सिद्दीकी कुर्सियों से खड़े हो गए। खबरदार कोई अपनी जगह से हरकत न करे, वरना कर्नल हार्ड को छिलनी कर दूंगा, X2 ने गुर्राते हुए कहा और एक साइड पर हटकर खड़ा हो गया। तुम बचकर यहाँ से नहीं जा सकोगे, कर्नल हार्ड ने जबड़े भींचते हुए कहा। फिलहाल तुम हाथ उठा लो कर्नल, और अपने आदमियों से भी कहो कि वो हाथ उठा लें, वरना मैं रहम नहीं करूँगा, X2 ने कहा तो कर्नल हार्ड ने उसे खूंखार निगाहों से घूरते हुए हाथ बुलंद कर लिए। राजर, तुम मेरे साथियों के हाथ खोल दो, हरी अप, X2 ने राजर को हुक्म देते हुए कहा। वो अब दरवाजे के सामने खड़ा था और बैक वक्त कर्नल हार्ड और उसके आदमियों को देख रहा था। राजर आगे बढ़ा और तनवीर के हाथों पर बंधी रस्सी खोलने लगा। तनवीर के बाद उसने सिद्दीकी के हाथ खोल दिए। तनवीर ने फौरन फर्श से राल्फ का रिवाल्वर उठाकर मार्कर की पुश्त से लगा दिया, जबकि सिद्दीकी के पास रिवाल्वर नहीं था।
राजर, तुम हाथ उठाकर अपने चीफ की तरफ मुंह कर लो, जल्दी करो, X2 ने तहकमाना लहजे में राजर से कहा। तो राजर ने उसके हुक्म की तामील की। कर्नल हार्ड की निगाहें X2 पर जमी हुई थीं और वो X2 को खूंखार निगाहों से घूर रहा था। सिद्दीकी, राजर की जेब से रिवॉल्वर निकाल लो, X2 ने सिद्दीकी की तरफ देखे बगैर कहा। तो सिद्दीकी ने राजर के अकब में आकर उसकी जेब में हाथ डाला और रिवॉल्वर निकालकर पीछे हट गया। फिर उसने राजर पर रिवॉल्वर तान लिया। कर्नल, दरवाजा खोलो, X2 ने कर्नल हार्ड के पास आकर मशीन गन उसकी गर्दन पर रखते हुए कहा। तो कर्नल हार्ड ने एक हाथ नीचे करके मेज के किनारे की तरफ बढ़ाया जिसमें चंद बटन लगे हुए थे। कोई गलत हरकत की तो मैं फायर खोल दूंगा, X2 ने उसे वार्निंग देते हुए कहा। तो कर्नल हार्ड ने एक बटन दबाया और दरवाजा खुल गया। चलो, अपने साथियों के पास खड़े हो जाओ, X2 ने उसे दोबारा हुक्म देते हुए कहा। तो कर्नल हार्ड कुर्सी से उठा और मार्कर के पास जाकर खड़ा हो गया। तनवीर और सिद्दीकी के रिवॉल्वर उन सब की तरफ उठे हुए थे। X2 मेज के पास से हटकर दाईं जानिब खड़ा हो गया। तनवीर, तुम बाहर जाओ, किसी कमरे में उनके मजीद आदमी हैं, उन्हें कवर करके ले आओ। हनरी अब तक दम तोड़ चुका होगा, दूसरा आदमी ग्रेटर है, उसे ले आओ, X2 ने तनवीर को हुक्म देते हुए कहा। क्या तुम X2 हो? कर्नल हार्ड ने चौंकते हुए X2 से पूछा। बहुत देर लगाई तुमने पहचानने में, X2 ने तंजिया लहजे में कहा। हाँ, लेकिन मेरी खुशकिस्मती देखो कि तुम खुद ही मेरे इंतकाम का निशाना बनने के लिए यहाँ आ गए हो, कर्नल हार्ड ने खूंखार लहजे में कहा। तो X2 हंस पड़ा। तुम्हारी खुशफहमी है कर्नल, उसका सबूत ये है कि इमरान जिंदा है और तुम्हारे तीनों आदमी डेविड, फोर्ड और पाल मेरे लॉकअप में बेहोश पड़े हुए हैं, X2 ने हंसते हुए कहा। क्या इमरान जिंदा है? कर्नल हार्ड ने हैरत से उछलते हुए कहा। हाँ, यकीन नहीं तो उसे ट्रांसमीटर पर कॉल करके देख लो, तुम्हें जवाब मिल जाएगा, X2 ने कहा। और ठीक उसी लम्हे दरवाजे में एक आदमी नमूदार हुआ और उसने हाथ में मौजूद रिवॉल्वर से X2 पर फायर कर दिया। बेआवाज रिवॉल्वर की गोली X2 के बाजू पर लगी और उसके हाथ से मशीन गन गिर गई। तनवीर और सिद्दीकी ने तेजी से दरवाजे की तरफ देखा और वहां खड़े ग्रेटर की तरफ रिवॉल्वर सीधे किए ही थे कि वो दीवार की आड़ में हो गया। उसी लम्हे राल्फ और मार्कर ने उन पर जस्ट लगाई और उन्हें लिए फर्श पर आ गिरे। तनवीर और सिद्दीकी के हाथों से रिवॉल्वर छूट गए और वो हमला आवरों से लिपट गए। ग्रेटर तेजी से आगे बढ़ा। X2 के हाथ से मशीन गन गिरते ही कर्नल हार्ड ने उस पर छलांग लगा दी थी। X2 लड़खड़ाकर मेज से जा टकराया। उसके बाजू से खून बह रहा था, उसके बावजूद वो मेज से टकराकर स्प्रिंग की मानद उछलकर कर्नल हार्ड से आ टकराया और कर्नल हार्ड पुश्त के बल फर्श पर आ गिरा, मगर उसने उठने में देर न लगाई। X2 भी उठा और कर्नल हार्ड ने उसके चेहरे पर घौंसा मार दिया, लेकिन X2 ने उसका घौंसा बाजू पर रोका और जवाब में कर्नल हार्ड के जबड़े पर घौंसा रसीद कर दिया। कर्नल हार्ड कराता हुआ पुश्त के बल फर्श पर गिर गया। X2 उसकी तरफ बढ़ा ही था कि कर्नल हार्ड ने भी फुर्ती से फर्श पर पड़ी मशीन गन उठाकर X2 पर तान ली। बस रुक जाओ वरना भून डालूंगा तुम्हें, कर्नल हार्ड ने गुस्सीले लहजे में कहा और X2 अपनी जगह रुककर उसे घूरने लगा। तनवीर और सिद्दीकी मार्कर और राल्फ को फर्श पर रगेद रहे थे, जबकि ग्रेटर उनकी तरफ रिवॉल्वर का रुख किए खड़ा था। खेल खत्म हो चुका है मिस्टर X2, अपने आदमियों से कहो हटकर हाथ बुलंद कर लें, कर्नल हार्ड ने X2 को घूरते हुए कहा। छोड़ दो उन्हें, X2 ने तनवीर और सिद्दीकी से मुखातिब होकर कहा। तो इन दोनों ने मार्कर और राल्फ को छोड़ दिया और एक तरफ हटकर राल्फ और मार्कर ने रिवॉल्वर उठाए और तनवीर और सिद्दीकी पर तान लिए। मिस्टर X2, अब तुम और तुम्हारे साथी हाथ बुलंद कर लें, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, कर्नल हार्ड ने घुराते हुए कहा। तो X2 ने हाथ बुलंद कर लिए। तनवीर और सिद्दीकी ने भी उसकी तायद की। तब कर्नल हार्ड ने X2 की तरफ कदम बढ़ाए और मशीन गन X2 के सीने से लगाकर ग्रेटर को हुक्म दिया। ग्रेटर, रस्सी से X2 के हाथ बांध दो, हरी अप, कर्नल हार्ड ने कहा। तो ग्रेटर ने रिवॉल्वर जेब में रखा और फर्श से रस्सी का बंडल उठाकर वो X2 के अकब में आया और X2 के दोनों हाथ नीचे करके पीछे मोड़ने के बाद रस्सी से बांधने लगा। X2 ने कोई मजामत ना की। तनवीर और सिद्दीकी बेबसी से X2 की तरफ देख रहे थे। राल्फ और मार्कर के रिवॉल्वरों का रुख उन्हीं की तरफ था और वो खूंखार निगाहों से तनवीर और सिद्दीकी की तरफ देख रहे थे। वो बेहद गुस्से में थे और शायद इंतजार में थे कि वो दोनों अपनी जगह से हरकत करें और वो उन पर फायर कर दें। थोड़ी देर बाद ग्रेटर X2 के हाथ बांधकर फारिग हो गया।
फी लहाल इसे बेहोश कर दो, मैं डेविड से बात करने के बाद उसे निपटता हूँ। कर्नल हार्ड ने ग्रेटर को हदायत करते हुए कहा तो ग्रेटर ने रिवाल्वर निकालकर अकब से X2 के सर पर रिवाल्वर का दस्ता रसीद कर दिया। X2 ने यकदम सर झुका लिया, फिर भी बचने में नाकाम रहा। रिवाल्वर का दस्ता उसकी गुद्दी पर पड़ा और वो लड़खड़ाता हुआ फर्श पर पहलू के बल गिरा। दूसरे ही लम्हे वो साकित हो चुका था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीगर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।